महेंद्र कुमार शास्त्री सरल अपने आप में अगर उन्हें एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अध्यापक तो वे कर्मठा थे, व्यायाम शिक्षक, जिला व्यायाम शिक्षक बने। ये उनकी कद काठी, जिसको आप पर्सनैलिटी कहते हैं, ऊर्जा, इसके कारण वो बने। कवि होना वो उनका एक इतना विशिष्ट गुण है जिस पर अभी थोड़ी देर में मैं चर्चा करूँगा। उन्होंने संस्कृत संस्थान कमलापुर से शास्त्री की डिग्री प्राप्त की, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषयों के साथ, और जूनियर हाई स्कूल रामकुंड में संस्कृत अध्यापक के रूप में वो प्रतिष्ठित हो चुके थे। उनकी पहली कविता का संकलन मैंने जो उनके मुंह से, मुखारबिंदु से सीधे सीधे सुना था, वो था संकटा देवी मंदिर में मेले का अवसर, और रामेश्वरम जिसकी मंदिर की स्थापना हुलीराम जी ने करवाई थी, उसी अवसर पर उस पुस्तिका का लोकार्पण हुआ था, संकटा स्तवन का। उसमें महमूदाबाद का पूरा इतिहास भी उन्होंने लिपिबद्ध किया था। मैं श्रोता के रूप में बालक था, लेकिन श्रोता के रूप में मैं उपस्थित था, और वो पुस्तक उसी समय से मेरे पास लगभग 45 साल तक रही। दूसरी उनकी प्रकाशित पुस्तक जय श्री राम थी, जो आप जानते हैं राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था उस समय उन्होंने लिखा था, और उनका अपना मानना था। उनके छंद में ये बात आती है, रोकेगा प्रवाह कौन हिंदू धर्म धारा का। एक गीत उनका बहुत लोगों को अच्छा लगता था, बहुत दमदार गीत था। उसमें वो कहते हैं, हो रहा धर्म पर फिर प्रहार, जागते रहो, वो मनु की संतति दुर्निवार, जागते रहो। तो जागरण के कवि थे, और ये भी सच है कि ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोमल पक्ष नहीं था, कोमल कविताएं नहीं लिखते थे। उन्होंने एक ऐसा ही मधुर गीत भी सुनाया था एक बार, मुझे याद है। मैंने चिर सहचरी व्यथा से केवल प्रेमालाप किया था, मेरा क्या अक्षर अक्षर मिल, मेरा अक्षर गीत बन गया। शास्त्री जी नाटकों में हिस्सा लेते थे, लावनी बाजों में बैठते थे। शास्त्री जी कीर्तन की जो मंडलियाँ थी उनके पीछे बैठकर उन्हें लिख करके गायकों की मदद किया करते थे। तो ये तो सिद्ध करता है कि वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। दूसरी तरफ आप चले जाएं, अगर कोई राजनीतिक मंच है और उस पर उन्हें संचालन करना है तो उस संचालन करने में भी वो दक्ष थे। साहित्यिक कार्यक्रम का संचालन करना है, उसमें भी वो दक्ष थे। तो इसके अलावा वो अभिनय भी करते थे, बहुत अच्छा अभिनय करते थे। द्रोणाचार्य का पाठ मुझे
उन्होंने किया था वीर अभिमन्यु में, वो मुझे अभी तक याद है। और अगर उसमें शिव की वंदना करनी थी, शिव तांडव पढ़ना था, तो पृष्ठभूमि में पढ़ते शास्त्री जी ही थे। इसी तरह उन्होंने जब भीम प्रतिज्ञा नाटक लिखा और वो नाटक खेला गया तो उन्होंने अर्जुन का रोल भी निभाया था। ये सारी इतनी कलाएं उनके अंदर थी। कृषक बहुत अच्छे थे, अध्यापक बहुत अच्छे थे, और व्यक्ति के रूप में, मित्र के रूप में भी वो बहुत अच्छे थे। अपने आप में एक, अगर उनको कार्यक्रम करवाना है तो आपको नज़र आ जाता कि वो उसको जगह देते थे, लोगों से इतना कहते थे, इतना संपर्क करते थे कि कार्यक्रम में जागरूकता आ जाती थी, क्योंकि उनके अंदर संगठन की क्षमता भी थी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित न हो सकी, जैसे गीत संकलन। अब गीत संकलन में गीत तो बहुत सारे थे। छंद संकलन, छंदों के तो पुरोधा थे। महावीर काव्य, ये भी प्रकाशित नहीं हो सका। जागते रहो, राष्ट्रीय पुनर्जागरण के गीत, यह भी प्रकाशित न हो सका। भीम प्रतिज्ञा नाटक प्रकाशित तो नहीं है, लेकिन उसकी पांडुलिपि उपलब्ध हो सकती है। पशुपत नाटक, ये उनकी वो रचनाएं हैं जो प्रकाशित न हो सकी। लेकिन मुझे याद आता है, जब एक पुनर्जागरण की आवश्यकता लगी महमूदाबाद में, तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ और उसके अंतर्गत एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, और उस कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए दायित्व सौंपा गया शास्त्री जी को। शास्त्री जी ने इसका बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम भी दिया। और रकबा, हो सकता है इस शब्द आपके लिए सुना लगता हो, रकबा एक बाग है महमूदाबाद में, बहुत बड़ी बाग। तो उसमें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ था, जिसमें संचालन करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी ने दायित्व संभाला था। रमई काका, छैल बिहारी वाजपेयी बाण, रमेश रंजन, सावित्री शर्मा, वाहिद अली वाहिद, कुसुम लता शाह, चंद्रशेखर मिश्र, ये बलिया से पधारे थे चंद्रशेखर मिश्र जी। और इस तरह से रात भर एक कवि सम्मेलन चला था। इसके बाद तो छोटे मोटे कार्यक्रम बहुत होते रहे। 1981 में हम सब स्नातक हो चुके थे। स्वाभाविक था कि साहित्य प्रेमी थे, तो हम सब ने मिल कर के एक साहित्यिक संस्था बनाने का प्रयास किया, और 1981 में निराला साहित्य परिषद के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ। उसके पहले अध्यक्ष थे श्री ब्रह्म प्रकाश श्रीवास्तव, और संपादन, पत्रिका के संपादन का कार्यभार शास्त्री जी को दिया गया था। हम लोग मिलजुल कर ये सारे कार्य करते रहे। वार्षिक ही नहीं, बल्कि वर्ष में 4, 6, 10, 12 कार्यक्रम भी हो जाते थे। ऐसे में इंदु जी भी प्रौढ़ शिक्षा में, डॉक्टर भारतेंदु मिश्र इंदु भी आ गए थे प्रौढ़ शिक्षा में। उस समय तक वो डॉक्टर नहीं थे, और हम सब मिल कर के, शिव प्रकाश जी, अनिल जी, अवधेश जी, रवि केडिया, राजकुमार गुप्ता, ऐसे बहुत सारे लोग मिल कर के
कवि सम्मेलनों को करवाया करते थे। उसके लिए छोटा छोटा चंदा एकत्रित कर लेते थे जनता से और फिर कार्यक्रम करके एक अच्छी तरह से जन जागरण का अभियान हम लोग चलाया करते थे। और शास्त्री जी दोबारा जब शिथिल होने लगे ब्रह्म प्रकाश जी, तो शास्त्री जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, मनोनीत किया गया, चयनित किया गया सर्वसम्मत से। और इस तरीके से जब दोबारा उन्हें अध्यक्ष का पद ग्रहण करने का मौका मिला तो उन्होंने सप्तस्वर नाम के काव्य संकलन का सफलतापूर्वक संपादन किया। उस प्रति को उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, लखनऊ में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पधारे थे और उनके हाथों में भीड़ में घुसकर पहुंचा देने की हिम्मत भी शास्त्री जी ने ही दिखाई थी। तो दुर्दम जिजीविषा के व्यक्ति थे शास्त्री जी, इसमें कोई दो राय नहीं। संस्कृत के वो प्रकांड विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो आकाशवाणी पर जाया करते थे, संस्कृत नाटकों में सहभागिता करते थे और संस्कृत में कविता पाठ भी करते थे। ये नियति का क्रूर मेला है कि असमय शास्त्री जी एक दुर्घटना में इस संसार से शरीर त्याग कर चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियाँ हम सब के लिए एक धरोहर के रूप में सजीव हैं और वे जब तक उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जब तक उनका साहित्य है, लोग उन्हें याद करते रहेंगे। धन्यवाद। सरल जी की स्मृति में उनकी मृत्यु के बाद से लगभग हर वर्ष एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन चलता चला रहा है और वह उनके अनुज श्री रमेश वाजपेयी, जो सीता ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन हैं, उनके द्वारा करवाया जाता है। ये उनकी स्मृति को प्रणाम करने का एक प्रयास होता है। शास्त्री जी, ये सच है कि रूठ जाते थे, क्रोधित हो जाते थे, लेकिन उन्हें मनाना भी उतना ही सरल था। आप विनम्र हो जाइए, वो उसी तरह फिर सरल हो जाते थे। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, अन्य लोगों के भी व्यक्तिगत अनुभव जरूर रहे होंगे। एक पक्ष उनका जो मुझसे कहने में छूट रहा था वो था पत्रकारिता का। पत्रकारिता में वो बहुत आगे थे। महमूदाबाद से जितने पत्र पत्रिकाएं आपातकाल में निकले हैं, उन सब के पीछे शास्त्री जी थे। चाहे वो ग्रामीण कांग्रेस के द्वारा निकालने जाने वाला समाचार पत्र होता था, चाहे वो युवा कांग्रेस के पम्फलेट्स होते थे, उन सारे पत्रकों के पीछे, समाचार पत्रों के पीछे, मैगजीनों के पीछे शास्त्री जी की पेन, शास्त्री जी का पेन, शास्त्री जी की कलम काम करती थी। और ये भी सही है कि उन्हीं दिनों उन्होंने निरंकुशाह कव्या का पालन बहुत अच्छी तरीके से किया।
क्योंकि उन दिनों वो निरंकुश नाम से, छद्म नाम से गद्य लेख भी लिखा करते थे, जो कभी स्वतंत्र भारत में छपते थे, कभी राष्ट्र धर्म में छपते थे, कभी मानस संगम में छपते थे। इस तरह से उनका तमाम कार्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करता था। यहाँ तक मेरा अपना मानना है, सोचना है कि आज की जो परिपक्व पीढ़ी दिखाई पड़ती है, श्रेष्ठ रूप में समाचार लिखने वालों में जो मजबूत कड़ी है, शायद वो उनका वरदान है। इसके अतिरिक्त ये भी सच है कि शास्त्री जी संस्कृत में छेड़ते बहुत अच्छा थे। एक बार हम लोग लौट रहे थे बिस्वा से, एक सज्जन आकर ट्रेन में बैठे, उन्होंने रामनामी दुपट्टा डाल रखा था। उस दुपट्टे से शास्त्री जी ने अनुमान कर लिया और उनसे पूछा, भगवान शास्त्री? उन्होंने कहा, आम। इसके बाद शास्त्री जी पूरे समय बोलते रहे और उधर से सुनाई पड़ता रहा, आम। बीच में जब उनके रुकने का स्टेशन आया तो वो इतनी तेज़ी से उतर कर भागे, और जब वो उतर कर भागे तो शास्त्री जी ने ठहाका लगाया, कहा, विनोद देखो भागा, कितनी तेज भागा। तो ये आनंद तो वो लेते थे। इसके अतिरिक्त अगर उनके समकालीनों से, उनके साथ में रहने वालों से अनुभव लिए जाएं तो कोई भी उनके प्रभाव से बचा नहीं था। ज़्यादातर लोग उनसे जुड़े हुए थे जो आजकल अब भी काम कर रहे हैं, जैसे आदरणीय अशोक पांडे अशोक जी, आवारा नवीन जी, ये सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे। बिस्वा में रामकृष्ण संतोष जी, और आपके सीतापुर के डॉक्टर सारस्वत जी, उन डॉक्टर मधुप जी, और सभी लोगों से उनके बहुत प्रगाढ़ परिचय थे साहित्य के आधार पर, और लोग उनका सम्मान भी करते थे, वो भी लोगों का सम्मान करते थे। तो इस जिजीविषा के कवि को अगर अपना पूरा साहित्य प्रकाशित करवाने का मौका मिलता, या बाद में भी जब कभी भी वो प्रकाशित होकर उजाले में आएगा, तो लोगों को लगेगा कि चाहे उनकी कृपाण शैलाधीश की हो, चाहे उनका बाप्पा रावल पर महाकाव्य पर लिखा गया कुछ अंश हो, वो सब कुछ अनुपमेय है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ ही साथ ये भी सच है कि उन्हें लिखने का वेशन था। कहानी भी वो लिखते थे, फीचर्स भी वो लिखते थे, और तत्कालीन परिस्थितियों पर ज़बरदस्त टिप्पणियाँ भी वो करते थे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मैंने कहा कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इसमें कोई दो राय नहीं रह जाती। वो वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ऐसे अपने अग्रज सरल जी की यादों से मन को मैं भिगोता हूँ और आप तक अपनी बात को पहुँचा रहा हूँ। धन्यवाद।